Hello बच्चों, welcome back to the channel. From this video we are going to start the second lesson polynomials. इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शनल पार्ट देखेंगे पॉलिनोमियल का. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए बोर्ड पर इंग्लिश के कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं. ए से लेके जेड तक हम कोई भी लेटर्स ले सकते हैं और यहाँ पर हम इन लेटर्स को बोलेंगे वेरिएबल. ये जो लेटर्स है इसे बोला जाएगा वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स क्या होता है? वेरीज करना. वेरीज करना मीन्स वैल्यू चेंज होती है. तो यहाँ पर ये जो है ए बी सी एक्स वाई जेड कोई भी हम लेटर्स ले रहे हैं इनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, वेरीज करेंगी, इसलिए इन्हें बोला जाता है वेरिएबल. साथ में हमारे पास कुछ रियल नंबर्स है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो लेटर्स, नंबर्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन इन तीनों को आपस में कंबाइन करके हम यहाँ पे कुछ टर्म्स फॉर्म करेंगे. अब देखिए कि हम यहाँ पे टर्म्स कैसे फॉर्म करते हैं. यहाँ पे हम सिंगल लेटर्स भी ले सकते हैं ए बी सी, या फिर एक दूसरे को आपस में एक लेटर को दूसरे लेटर से मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, जैसे कि ए बी एक्स वाई पी आर. इस टाइप से सिंगल लेटर्स भी ले सकते हैं. 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, 4 लेटर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. एक्स वाई जेड, ये 3 लेटर्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिए. और साथ में हम यहाँ पर ये सिंगल नंबर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि -3, 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके भी हम यहाँ पे कुछ टर्म्स फॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम नंबर और लेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सपोज 3 को ए से मल्टीप्लाई किए तो ये क्या बन गया? -3a -2b, या फिर c/2. इस टाइप से भी ले सकते हैं, डिवाइड करके भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे और कोई नंबर ले सकते हैं हम लेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि ये है 2/3, तो इसको हम ले सकते हैं 2/3 को किसी भी लेटर के साथ ले सकते हैं. 2/3 सपोज p आ गया यहाँ पर. √3 से ले लेते हैं √3 r, या फिर √2 m, या फिर यहाँ पर हम इन नंबर से भी ले सकते हैं 1.5a. तो यहाँ पे हमने क्या किए? सिंगल अल्फ़ाबेट्स लिए, एक अल्फ़ाबेट को दूसरे अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई किए, सिंगल नंबर्स भी लिए, नंबर्स और लेटर्स इनको भी आपस में मल्टीप्लाई किए. अब यहाँ पर हम सेम अल्फ़ाबेट्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² हो जाएगा. बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² हो जाएगा, या फिर सी को सी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c³ हो जाएगा. इस टाइप से हम क्योंकि ये p है तो इसका p⁴ भी ले सकते हैं. यहाँ पर p⁴ भी ले सकते हैं, p⁵ भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, कोई भी पावर हम यहाँ पे ले सकते हैं. सपोज हमने यहाँ पे ले लिया p⁵. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके किए तो हम यहाँ पे इनके साथ नंबर्स भी ले सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं. सपोज 3a² √3 p³ इस टाइप से भी ले सकते हैं, या फिर हम डिवाइड करके भी ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि p³ / 5. सो ये क्या है? इन्फिनाइट पावर भी आ सकता है. और ऐसे ही अगर हम टर्म्स देखें तो इन्फिनाइट टर्म्स फॉर्म हो सकते हैं, जिसमें लेटर्स को सिंगल हम लेटर्स भी ले सकते हैं, ये सिंगल लेटर्स लिए, और सिंगल नंबर्स भी ले सकते हैं. लेटर्स को लेटर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर हमने लेटर्स को लेटर्स से मल्टीप्लाई किया. लेटर्स और नंबर्स इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ए को ए से किए तो a² आ गया. कितने भी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स. यहाँ पर इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जब हमने लेटर्स, नंबर्स को मैथमेटिकल ऑपरेशन मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से जब कनेक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे ये कुछ एक्सप्रेशन बन गए, और इन्हीं एक्सप्रेशन को बोला जाता है टर्म्स. यही एक्सप्रेशन क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं. अब यहाँ पर अगर आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पर तो लेटर्स
और नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, बट यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ लेटर ही है। सो ए का मतलब क्या हुआ 1a, तो देखिए यहाँ पे नंबर भी आ गया और लेटर वेरिएबल भी आ गया। बी का मतलब क्या होता है 1b, सी का मीन्स क्या होगा 1c। सो यहाँ पर नंबर भी आ गया और वेरिएबल भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए इन सभी में ये आगे ये जो एक्सप्रेशन है इन सभी में नंबर्स भी है, जैसे कि ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c क्यूब, 1p टू द पावर 5, तो यहाँ पर वेरिएबल भी आ रहा है और नंबर भी आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे ये देखें -3 और 2, इनके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी लेटर्स नहीं है, तो ये फिर एक्सप्रेशन कैसे बनेंगे? तो यहाँ पर ये जो -3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं -3x टू द पावर 0। कैसे आया? कोई भी वेरिएबल हो इसका पावर 0 क्या होता है 1। सो हम -3 को क्या लिख सकते हैं -3x टू द पावर 0, तो ये हो गया -3x टू द पावर 0 होता है 1। सो -3 इंटू 1 क्या हो गया -3 आ गया यहाँ पर -3। वैसे ही ये 2 है, सो 2 को क्या हम लिख सकते हैं 2 इंटू कोई भी वेरिएबल ले लो y टू द पावर 0। y टू द पावर 0 मीन्स क्या हो गया 1 हो गया, सो 2 1 ज़ा 2। तो इस टाइप से -3 2 इस टाइप से हम यहाँ पर नंबर्स जो अगर हम नंबर्स ले रहे हैं तो वो भी क्या होता है टर्म होता है, एक्सप्रेशन होता है। हमारे पास आ गया टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स कंटेन नंबर्स एंड लेटर्स। नंबर्स रहेंगे और लेटर्स रहेंगे। कनेक्टेड बाय, किससे कनेक्ट होंगे? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर हमने ये जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं दीज आर ऑल दी टर्म्स, ये सभी क्या है टर्म्स है, क्योंकि हमने इनको किससे फॉर्म किया है नंबर्स और लेटर्स। नंबर्स और लेटर्स आपस में कंबाइन हुए हैं, किससे कंबाइन हुए? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन। देखिए यहाँ पर सभी में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पर ये डिवीजन आ गया c/2। c/2 मीन्स c और 2 के बीच में डिवीजन का साइन आ गया। यहाँ पर भी p³/5, तो यहाँ पर भी डिवीजन है। सो दीज आर ऑल दी टर्म्स। अब हम यहाँ पर इन टर्म्स से बनाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारे पास इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, इन टर्म्स को आपस में कंबाइन करके हम फॉर्म करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टर्म्स। यहाँ पर हमने ये जो टर्म्स देखे हैं इन टर्म्स को जब हम प्लस या माइनस साइन से आपस में ज्वाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दीज आर ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? ये टर्म्स भी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बट ये सिंगल टर्म है। जब हम इनको प्लस या माइनस साइन से ज्वाइन करेंगे तो ये 2 या 2 से ज़्यादा टर्म में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। अगर हम इसको सिर्फ ऐसे लिख रहे ए बी सी, दीज आर ऑल्सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन सिंगल टर्म। ये एक एक टर्म में है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट हम एक से ज़्यादा टर्म में भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं उसको प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट करके, जैसे कि लिख सकते हैं हम a + b - c। अब देखिए यहाँ पर टर्म्स को हमने प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट किए, जबकि यहाँ पर ये सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म। सिंगल टर्म है तो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2 टर्म्स 3 टर्म्स 5 टर्म्स 10 टर्म्स, इसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। एक टर्म में है तो वो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा और एक टर्म से ज़्यादा में है तो भी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा। और हम यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे ये ले लिया हमने ab + xy, या फिर हमने ले लिया यहाँ पर ab - xy, प्लस में भी ले सकते हैं माइनस में भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर है तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं a² + b² - c²। इसको यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं हम √3 p³ + p³/5, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो ऐसे हम कई टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें 1 टर्म भी हो सकते हैं, 2 टर्म्स भी हो सकते हैं, 3 टर्म्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, इन्फिनाइट टर्म्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं। यहाँ पर जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैं हम इसको 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे 2 टाइप्स कौन से हैं। ए बी सी, a टू द पावर 1 है, b टू द पावर 1 है, c टू द पावर 1 है। तीनों का पावर क्या है 1 है। यहाँ पर भी a का पावर 1, b का पावर 1, c का पावर 1। यहाँ पर भी पावर नहीं है, मीन्स इनके पावर क्या है 1 है। a² b² c², p टू द पावर 3, p टू द पावर 3/5,
x टू द पावर 3 y टू द पावर 3 प्लस 2। सो अगर हम यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ पर x का पावर 3, x का पावर 2, यहाँ पर भी y टू द पावर 4, y टू द पावर 3, y टू द पावर 2, ये हमने कुछ सर्कल्स किए हैं। अब जो बचे हुए एक्सप्रेशन हैं यहाँ z टू द पावर -2/3, यहाँ पर हमने जितने सर्कल किए तो यहाँ पर ये सर्कल में जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं इन सभी में जो पावर है वो सभी क्या है, होल नंबर्स है। a का पावर 1 1 1, यहाँ पर पावर 2 है 4 3 2 1 2, x का पावर 3 2 का पावर 3। सो सर्कल में जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं इन सभी में पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर्स है। बट जो ये बिना सर्कल वाले हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे z टू द पावर -2/3, -2/3 होल नंबर है क्या? -2/3 होल नंबर नहीं है। ये p टू द पावर 3/2, q टू द पावर 3/2, ये भी होल नंबर नहीं है। ये भी क्या आ रहा है, पावर यहाँ पर फ्रैक्शन में है, यहाँ पर भी पावर फ्रैक्शन में है। अगर हम यहाँ देखें m टू द पावर -2, n टू द पावर -2, तो ये क्या है, इंटीजर्स है। यहाँ पर x टू द पावर 1/2, तो ये भी क्या है, एक ये भी यहाँ पर जो है पावर वो फ्रैक्शन में है। सो यहाँ पर हमने दो टाइप में इसको कैटेगराइज किए। जितने भी सर्कल में जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन सभी का पावर क्या आ रहा है, होल नंबर्स आ रहा है। बाकी ये जो बचे हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनके पावर या तो इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन है। सो हमारा जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 10 100 1000 कोई भी पावर हो सकता है, बट वो क्या हो, होल नंबर हो। पावर अगर माइनस में आ रहा है, पावर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, तो वो वहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमें सिर्फ पावर देखना है। जैसे कि ये पी क्यू, पी का पावर 3 क्या है, होल नंबर है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमें ये पी के साथ ये √3 है, ये नहीं देखना। ये यहाँ पर ये जो इन वेरिएबल के साथ ये कोई भी नंबर हो सकता है, इनके साथ यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में हो, माइनस में हो, डिवीजन में हो, या फिर फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो। हमें सिर्फ देखना है इनके पावर्स। पावर अगर होल नंबर है तो वो क्या होंगे, पॉलिनोमियल। ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर है वो क्या बन जाते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल भी क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं px। px मीन्स पॉलिनोमियल इन x, जिसमें सिर्फ x वेरिएबल यूज होगा। px, qx, rx, gx, यहाँ पे हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये हो गया py। py मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। pz मीन्स पॉलिनोमियल इन वेरिएबल z। सो इस टाइप से यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, और ये जो p लिखा है, q है, r है, इसकी जगह भी कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होगा कि ये दोनों सेम ना हो। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे रिलेटेड टू पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल क्या है, लेटर्स फ्रॉम a टू z। a से z तक अगर हम कोई भी लेटर्स यूज़ कर रहे हैं तो वो सभी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर हम देखें क्या यूज़ हुआ है, a, सो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल a। b लेटर यूज़ कर रहे हैं, सो पॉलिनोमियल इन b। c यूज़ कर रहे हैं तो ये हो गया पॉलिनोमियल इन c। यहाँ पर a b c तीनों यूज़ हुआ है, सो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन a b एंड c। सो किसी भी पॉलिनोमियल में जो लेटर्स अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है वो उसका हो जाता है वेरिएबल। नेक्स्ट आता है डिग्री। आगे जो आता है वो है डिग्री। डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो उस पॉलिनोमियल के डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ पॉलिनोमियल्स लिए हैं, 2x³ + x² + 2, -5y टू द पावर 4, 3y³ - y + 1, x² y³ + xy टू द पावर 5 + 7। सो ये जो पॉलिनोमियल, ये इसमें कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x। सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन x।
यहाँ पर y वेरिएबल यूज हो रहा है, सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। यहाँ x y दोनों यूज हुए हैं, सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन x एंड y। नेक्स्ट आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें, सो यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज हुआ है x, और x का हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ x टू द पावर 3 है और x टू द पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। लुक एट दिस पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है? y टू द पावर 4, y टू द पावर 3, y टू द पावर 1। सो हाईएस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? 4। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 4। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे सिंगल एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ x यूज हुआ है, यहाँ पे y यूज हुआ है, बट इस पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज हो रहा है, x और y दोनों भी। अब यहाँ पे हम इसकी डिग्री कैसे फाइंड करेंगे? सो अगर पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स है तो हमें उनके टर्म्स की पावर्स को ऐड करना होगा। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब इस टर्म में देखिए x का पावर 2 है और y का पावर 3। 2 + 3 कितना हो गया? 5। सो इस टर्म का पावर हो गया 5। यहाँ पर देखते हैं x का पावर 1 और y का पावर 5। 1 + 5 6। सो इस टर्म का पावर क्या हो गया? 6। अब अगर हम दोनों टर्म्स को कंपेयर करें, सो फर्स्ट टर्म का पावर 5 आ रहा है, सेकंड टर्म का पावर 6 आ रहा है। सो हाईएस्ट पावर क्या आ गया? 6 आ गया। सो इसकी डिग्री क्या बन जाएंगी? 6। सो अगर सिंगल वेरिएबल में है तो हमें डायरेक्ट दिखाई देगा कि हाईएस्ट पावर कौन सा है, बट अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो वहाँ पे हमें पहले टर्म्स में जितने भी वेरिएबल है उन सभी के पावर्स को ऐड करेंगे हर टर्म्स के, फिर वहाँ पर देखेंगे कि किसका पावर ज़्यादा है। जिसका पावर ज़्यादा रहेगा वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी। वैसे हमें यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स पढ़ना है वो सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ना है। उसके आगे आता है कोएफिशिएंट। देखते हो कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट नंबर डेट इज रिटर्न अलोंग विथ वेरिएबल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल के साथ, अल्फ़ाबेट्स के साथ जो नंबर्स लिखे होते हैं, साथ में लिखे होते हैं, वो होते हैं उसका कोएफिशिएंट। जैसे कि यहाँ पे ये है फर्स्ट टर्म x3, 2x3। x3 के साथ कौन सा नंबर लिखा है? 2 लिखा है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x3 क्या आ गया? 2। x² के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स क्या है? 1 है। सो कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा 1। देखते हैं अगले पॉलिनोमियल में y टू द पावर 4। वेरिएबल y है, y के साथ क्या लिखा हुआ है? -5 लिखा हुआ है। सो इसको लिख लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ y टू द पावर 4 -5। अगर प्लस का साइन रहेगा नंबर के साथ तो प्लस का साइन लेंगे, माइनस का साइन लिखा है तो माइनस का साइन। अब ये आ गया y³ के साथ क्या है? 3 है। सो कोएफिशिएंट ऑफ y³ इज इक्वल टू आ गया 3। यहाँ पे y के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स क्या है? 1 है और साथ में ये माइनस साइन। सो कोएफिशिएंट ऑफ y आ गया 1। वैसे ही यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा है, मीन्स क्या है? 1 है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1 फर्स्ट टर्म का। ये सेकेंड टर्म आ गया, यहाँ पर भी कोई भी नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पर मीन्स कुछ भी नहीं है, क्या है? 1 है, तो इसका भी कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। आगे आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स विदाउट वेरिएबल। पॉलिनोमियल में ऐसे नंबर जिनके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट ना हो, ABCD XYZ कुछ भी ना हो। सो अगर हम इस पॉलिनोमियल को देखें तो हमें देखिए यहाँ पर 2 अकेला दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया? 2। यहाँ पर 1 अकेला दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे कांस्टेंट क्या बन जाएगा? 1। यहाँ पर 7 अकेला दिखाई दे रहा है, इसके साथ कोई भी XYZ ABCD नहीं है, तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या बन जाएगा? 7। सो इस टाइप से हमने देख लिया वेरिएबल जो A से Z तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिग्री, हाईएस्ट पावर, कोएफिशिएंट, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर प्रेजेंट रहेगा मल्टीप्लिकेशन में वो क्या बन जाएगा? उसका कोएफिशिएंट बन जाएगा। और कांस्टेंट ऐसे नंबर्स जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। अभी जस्ट हमने देखे कि पॉलिनोमियल को हम px, qx, rx, py, pz इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² प्लस 2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं qx इज इक्वल टू
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसका मीन्स क्या हुआ, दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। ये है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी वाई लिख सकते हैं, क्यू वाई लिख सकते हैं, जी वाई लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट। इट मीन्स इट इज़ द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। सो -5y⁴ प्लस 3y³ माइनस y प्लस 1। वैसे हमें यहाँ पे सिर्फ सिंगल वेरिएबल में ही पढ़ना है, बट हम इसको देख लेते हैं कैसे लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं p, 2 वेरिएबल है तो ये हो जाएगा pxy इज इक्वल टू x² y³ प्लस x y⁵ प्लस 7। यहाँ पे p की जगह q भी ले सकते हैं, r भी ले सकते हैं, g भी ले सकते हैं, या कोई दूसरे अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं। x और y को छोड़ के कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमने लिखे, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। पॉलिनोमियल जब हम इनको इक्वेट कर देंगे किसी भी नंबर से या ज़ीरो से, तो ये क्या बन जाएंगी, इक्वेशन। जैसे कि ये अभी क्या है, ये पॉलिनोमियल है, बट अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। या यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर लेके इक्वेट कर देते हैं, 0 के साथ इक्वेट करिए या किसी भी नंबर के साथ जब हम इक्वेट करेंगे तो वो क्या बन जाएंगी, इक्वेशन। जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, बट अगर हम इसकी इक्वेशन बनाना है तो क्या बन जाएंगी, ये -5y⁴ प्लस 3y³ माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। कोई भी नंबर ले ले, अगर हम यहाँ पर सपोज -5 ले ले, या फिर 0 ले ले, या फिर 10 ले ले, या फिर 1 ले ले, कोई भी नंबर के साथ इक्वेट कर दे तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन। सो आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। सो जब ये जो होते हैं ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट जब हम इनको 0 के साथ या किसी भी नंबर के साथ इक्वेट कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, इक्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी डिग्री के बेस पे भी डिवाइड होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, कितने हैं, उसके बेसिस पे भी हम इसे डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास ये जीरो गिवन है तो हम इसको क्या बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ये अगर कोई पूछता है कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, सो जीरो इज द जीरो पॉलिनोमियल। जीरो को ही जीरो पॉलिनोमियल बोला जाता है, और इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसकी सेकेंड आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी अगर हम रियल नंबर ले रहे हैं, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसकी डिग्री क्या होती है, जीरो। अब क्वेश्चन ये है कि हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल में नंबर्स और वेरिएबल्स होना चाहिए, मीन्स अल्फ़ाबेट्स होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कैन बी रिटन एज 2 × x⁻0। किसी भी अल्फ़ाबेट का पावर 0 होता है, 1 x⁻0 1 होता है, y⁻0 1 होता है, a⁻0 1 होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट ले ले, उन सभी के पावर 1 होता है, पावर 0 होता है 1। सो x⁻0 1 हो गया, सो 2 × 1 तो क्या बन गया, ये 2 ही बन गया। वैसे 3 को भी हम लिख सकते हैं 3x⁻0, -1 को भी लिख सकते हैं -1 y⁻0, -2 को लिख सकते हैं -2 z⁻0। सो इस टाइप से जितने भी रियल नंबर्स है, ऑल रियल नंबर्स आर दी कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, और इनकी डिग्री क्या होती है, 0। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। अगला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री हो 1। इसका जनरल फॉर्म है ax + b। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल्स फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ax + b की जगह 2x + 1, 3y + 2, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2p + 0, 2q + 3। सो इस टाइप के ये जो पॉलिनोमियल है ये सभी होते हैं लीनियर, क्योंकि इन सभी में पावर ऑफ वेरिएबल आ रहा है 1, हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है। और इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, जिसमें a और b की जगह कोई भी नंबर ले सकते हैं, और x की जगह हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं। और यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ अगर ये पूरा टर्म 0 बन गया तो फिर हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे कि अगर यहाँ पर x की वैल्यू हम ये ऐसे ले रहे हैं ax + b, a की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 0 × x + b।
0 इंटू एक्स हो गया 0 प्लस बी, तो सिर्फ क्या बच रहा है, बी बच रहा है, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये तो कौन सा पॉलिनोमियल बन जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो बी की वैल्यू 0 हो सकती है बट ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। फोर्थ इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 रहेंगी। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका जनरल फॉर्म बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 हुई तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0। अगर ये टर्म 0 बन गया तो हमारे पास क्या बचा फिर बी एक्स प्लस सी, और इस बी एक्स प्लस सी का हाईएस्ट पावर क्या रहता है, क्या आ गया, 1। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने 4 टाइप का देखे, दिस इज द 5th टाइप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूब मीन्स क्या होता है, 3। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें ए बी सी और डी ये तीनों भी नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है, और x की जगह हम कोई भी दूसरा वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, y z कोई भी वेरिएबल। इसमें भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना, क्योंकि अगर हमने a की वैल्यू 0 लिखी है तो ये पूरा टर्म जो फर्स्ट टर्म है ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये फिर अगर फर्स्ट टर्म 0 बन गया तो जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पावर 3 होना चाहिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पावर क्या हो, 3। तो यहाँ ले लेते हैं हम एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। सो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ऐसे भी लिख सकते हैं वाई क्यूब प्लस वाई, इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जेड क्यूब प्लस 2, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 3 आ रहा है। सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इन सभी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है इनकी पावर डिग्री क्या आ रही है, 3। नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल है लास्ट, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या होंगी, 4। इसका जनरल फॉर्म देखते हैं, x टू द पावर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो x टू द पावर 4, b x टू द पावर 3, c x टू द पावर 2, dx प्लस e, जिसमें a b c d और e ये सभी क्या रहेंगे, नंबर्स रहेंगे, और x की जगह हम कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होना, क्योंकि अगर a की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर रहे हैं तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, 0। अगर ये पूरा टर्म 0 बन गया तो जो बचा हुआ पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का रहेगा, 3 का, और फिर ये क्या बन जाएगा, क्यूबिक। मोनोमियल, जैसे कि यहाँ पे मोनो का मीन्स ही होता है 1। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। सो हमको बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। सबसे पहले तो हमको एक सिंगल अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, ए बी एक्स, या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 2p, या फिर सिंगल नंबर्स भी ले सकते हैं, ठीक है 4, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4x टू द पावर 0। सो ये सभी एग्जाम्पल्स है मोनोमियल्स के, क्योंकि इन सभी में आ रहा है सिंगल टर्म। इज बायनोमियल्स, बाय का मीन्स होता है 2। सो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हो 2 टर्म्स, कोई भी हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं 2 टर्म्स के। जैसे कि यहाँ पर हमने ये मोनोमियल लिए तो दो को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो वो भी पॉलिनोमियल इन 2 टर्म्स बन जाएगा, a प्लस बी एक्स प्लस वाई, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2x प्लस वाई 3y स्क्वायर माइनस 1। सो इन सभी में टर्म्स आ रहे हैं 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। यहाँ पर अगर हम एक ये पॉलिनोमियल लिख रहे हैं 2p प्लस 4p, ये बायनोमियल होगा क्या, यहाँ पर तो 2 टर्म्स है, बट ये बायनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये जो टर्म्स है ये कैसे है, लाइक टर्म्स है। मीन्स अगर हम इनको ऐड कर दें 4p प्लस 2p प्लस 4p हो जाएगा 6p, इसको ऐड कर देंगे तो ये एक सिंगल टर्म बन जाएगा। सो बायनोमियल में जो टर्म्स रहेंगे वो अनलाइक होंगे, जिसको ना ही हम ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, जैसे कि a प्लस बी, ए और बी दो अलग अलग अनलाइक टर्म्स है, ए और बी को हम ऐड करके नहीं लिख सकते। x और y दो अलग अलग टर्म है, दो अनलाइक टर्म है, इनको भी ऐड करके नहीं लिख सकते। जबकि 2p प्लस 4p ये लाइक टर्म्स है, एक जैसे टर्म्स है, सो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बायनोमियल में हम ऐसे टर्म्स लेते हैं जिसमें टर्म्स अनलाइक हो, जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ट्राइनोमियल, ट्राई का मीन्स ही होता है 3।
सो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि 3x² प्लस 2x प्लस 1, टोटल 3 टर्म्स आ गए, 1 2 3 टर्म्स आ गए, यहाँ पर 3 टर्म्स आ गए। 6y² माइनस y प्लस 1, यहाँ पर भी 3 टर्म्स आ गए। 7p⁴ माइनस p² प्लस p, यहाँ पर भी 3 टर्म्स आ गए। सो ये हो गया ट्राइनोमियल्स, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो 3। यहाँ पे हमें पावर नहीं देखना होता है, पावर कुछ भी हो सकता है, बस देखना होता है नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पर सभी में नंबर ऑफ टर्म 1 है, सो मोनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 2 2 है, बायनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, सो ट्राइनोमियल्स। सो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शनल पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से देखे पॉलिनोमियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे हमने, जैसे कि वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, डिग्री। उसके साथ देखे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसे टू टाइप में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूले। इसके सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।